20वीं सदी की शुरुआत में कैलिफोर्निया और इसके आसपास के क्षेत्र गहरे परिवर्तन के दौर से गुजर रहे थे। प्राकृतिक आपदाओं, सत्ता संघर्षों और नई विचारधाराओं के उदय के बीच आज हम अपने विशेषज्ञों के साथ अमेरिकी इतिहास के इस महत्वपूर्ण काल का अन्वेषण करेंगे। शुभ संध्या और 1899 के कैलिफोर्निया पर केंद्रित इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। आज रात मैं अमेरिकी इतिहास के 3 प्रमुख विशेषज्ञों का स्वागत करने के लिए सम्मानित महसूस कर रहा हूं। प्रोफेसर लॉरेंट डुवाल, जो अमेरिकी पश्चिम में समुदायों के बीच संबंधों के इतिहासकार और विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर मर्सियर लेवेसर, जो स्थानीय राजनीतिक इतिहास की विशेषज्ञ हैं, और प्रोफेसर थॉमस मर्सियर, जिनका परिचय देने की आवश्यकता नहीं है, जिनके प्राकृतिक आपदाओं और उनके जनसांख्यिकीय प्रभाव पर किए गए कार्य संदर्भ के रूप में माने जाते हैं। आइए कुछ संदर्भ से शुरुआत करते हैं। प्रोफेसर मर्सियर, आपने 19वीं सदी के अंत से इस क्षेत्र को आकार देने वाली जलवायु आपदाओं का बहुत अध्ययन किया है। और वास्तव में यदि हम इस विशेष वर्ष 1899 को समझना चाहते हैं तो हमें कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं की ओर लौटना होगा। सबसे महत्वपूर्ण में से एक वह बाढ़ है जिसने जॉर्जिया तूफान के बाद उत्तरी मेक्सिको को तबाह कर दिया था। आप जानते हैं, वह जो 20 अगस्त 1881 को आया था। इस प्रमुख आपदा ने उत्तर की ओर जनसंख्या के बड़े पैमाने पर आंदोलन को प्रेरित किया। यही वह है जिसने क्षेत्र की जनसांख्यिकी को काफी हद तक बदल दिया। मुझे माफ करें, लेकिन यह एक अत्यधिक सरलीकरण है। आपके कार्यों ने इन मौसम संबंधी घटनाओं के प्रवासी प्रवाह पर प्रभाव को लगातार अधिक आंका है। कई स्रोत दिखाते हैं कि जनसंख्या का स्थानांतरण 1881 से पहले भी बहुत आम था, और इस आपदा से काफी पहले, जो वैसे कहा जाता है। वैसे इसने मुख्य रूप से एक रेगिस्तानी क्षेत्र को डुबो दिया था जो कैक्टस और रेत से बना था। आपके प्रति मेरे सभी सम्मान के साथ मेरे कार्यों ने कई बार यह साबित किया है कि मैं इस विषय पर सही था। आपके स्रोत पूरी तरह से गलत है। और इसलिए इन स्थानांतरणों ने उन तनावों को बढ़ावा दिया जो बाद में ठोस हो गए। विशेष रूप से 1857 में फ्रैंकलिन मैडिसन द्वारा शुरू की गई कुख्यात रक्त मार्च के साथ। हाँ बिल्कुल। तो संदर्भ देने के लिए, मैडिसन ब्लैक वाटर की एक चरमपंथी शख्सियत ने इन मैक्सिकन शरणार्थियों को क्षेत्र से निष्कासित करने का आयोजन किया। उन्हें स्ट्रॉबेरी के उत्तर तक चलने के लिए कहा ताकि वे वहां बस सकें जिसे नाम दिया गया था बाद में ब्लड क्रीक, एक मजबूर शरण स्थल के रूप में इन गरीब जनसंख्या के लिए। तो हम वास्तव में एक जातीय सफाई की बात कर रहे हैं जिसका मैडिसन ने एक राजनीतिक सीढ़ी के रूप में उपयोग किया ताकि एक रूढ़िवादी मतदाता वर्ग को जीत सके और ब्लैक वाटर का मेयर चुना जा सके अगले वर्ष 88 में। एक जातीय सफाई? आप कुछ ज्यादा ही कह रहे हैं। समकालीन स्रोत इसे एक प्रशासनिक पुनर्वास के रूप में देखते हैं। हम अपील की बात कर रहे हैं।